आइए अजीजों, ज्यादा समय ना गवाते हुए परमेश्वर के कलाम की ओर चलेंगे और ये लगभग 29वां भाग हम आज परमेश्वर के कलाम से देखने जा रहे हैं। और मैंने शुरुआत के समय में ही बताया था कि ये बहुत लंबा चलने वाला टॉपिक है और हमारा टॉपिक या सब्जेक्ट या जो विषय है संदेश का वो है धर्मी। और इन दिनों में हम धर्मी व्यक्ति के निर्णयों के ऊपर अध्ययन कर रहे। धर्मी व्यक्ति के निर्णयों के ऊपर अध्ययन क्यों कर रहे? धर्मी व्यक्ति का परमेश्वर के क्षेत्र में लिया हुआ निर्णय उसके जीवन में भले ही कुछ समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है, लेकिन उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर उस व्यक्ति को जयवंत बनाता है। आमीन। और यही उसके निर्णय उसको धर्मी जीवन में लगातार बढ़ाने का काम भी करता है। तो आइए इस विषय के लिए जिस वचन का चुनाव हमने किया है, रोमियो की पत्री 4 अध्याय और वचन 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और धर्मी व्यक्ति के जीवन में हम नए नियम के अनुसार जो 2 स्वभाव देखते हैं, वो स्वभाव है याकूब की पत्री 5:16 के अनुसार, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। और आगे ऐसा दिया है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो इसी वचन में धर्मी जन की प्रार्थना कही गई है। परमेश्वर धर्मी जन उसको देखता है जो अपने पुत्र के समान क्षमाशील है और अपने पुत्र के समान प्रार्थनाशील है। और पुराने नियम में व्यवस्था के पहले और व्यवस्था के बाद परमेश्वर हमें 3 स्वभाव को भी दिखाता है। जैसे रोमियो की पत्री 3 अध्याय वचन 10 में ऐसा लिखा है, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। इसलिए कुछ लोग इस वचन का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने गुनाहों पर, अपनी गलतियों को जो बार बार की जाती है उस पर पर्दा डालने के लिए, अपने अपराध बिब्लिकल बेस पे किसी के सामने छुपाने के लिए इस वचन को सामने रखते हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर धर्मी कोई नहीं है, एक भी नहीं, तो आगे ऐसा क्यों लिखा है कि समझदार कोई नहीं है, खुदा को खोजने वाला कोई नहीं है, भलाई करने वाला कोई नहीं। इसका मतलब धर्मी व्यक्ति के अंदर जो 3 स्वभाव दिखते हैं, जिसमें उन दिनों के समय में उन दौरान समझदार कोई नहीं दिख रहा था, उस दौरान खुदा को ढूंढने वाला कोई नहीं दिख रहा था, उस दौरान भलाई करने वाला कोई नहीं दिख रहा था। इसीलिए कहा गया धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन ये व्यवस्था के पहले और व्यवस्था के बाद में परमेश्वर अपने धर्मी जनों के अंदर इन स्वभाव को देखकर उनके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता था। पुराने नियम के ये 3 स्वभाव नए नियम के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो पहला आता है क्षमाशील, दूसरा आता है प्रार्थनाशील, तीसरा आता है समझदारी, चौथा आता है खुदा को खोजने वाला और 5वां और अंतिम स्वभाव आता है भलाई करने वाला। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन दिनों में आज हमें अपने आप को जांचना है और पहचानना है, क्या मैंने किसी की गलती को दिल में कड़वाहट ना रखते हुए, ईर्ष्या में ना चलते हुए, डाह में ना रहते हुए, क्या भले उस व्यक्ति ने मेरा नुकसान किया है, भले उस व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया है, निंदित किया है, मेरे ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए हैं, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए हैं, मेरे नाम को बदनाम किया है, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे कामकाज के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में, मेरी सेवकाई के बारे में कुछ गलत अफवाहों को फैलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, तो मेरा धर्मी जीवन का पहला स्वभाव, पहला पड़ाव यह मुझे सिखाता है, उसे क्षमा कर, लेकिन वो गलती दोबारा मत करो। कभी कभी हम बहुत ही अधिक धर्मी बनने की कोशिश करते हैं और अधिक धर्मी बनने की कोशिश में हम जो व्यक्ति के द्वारा, जिस गलती के द्वारा हमने नुकसान उठाया है, हम फिर से उसी व्यक्ति को वो करने का मौका देते। इसलिए क्षमा करो, लेकिन बार बार उस गलती को दोहराओ मत। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने किसी जरूरतमंद को यदि कुछ रकम
उधार दी या उसके बुरे समय में आपने उसको हेल्प की है, उसकी मदद की है, लेकिन वो व्यक्ति इस उपकारों को आपने किए हुए जो भी हेल्प के द्वारा उस व्यक्ति का जीवन कुछ समय के लिए उसको हेल्प मिली, लेकिन वो व्यक्ति आपके एहसानों को भूल गया और उल्टा आप जब पैसा मांग रहे थे उसने आपके नाम की बदनामी की, तो उस व्यक्ति को क्षमा करो। लेकिन फिर से यदि वो आता है तो प्रार्थना पूर्वक निर्णय ले लो। परमेश्वर ने अगर आपको पहली बार ठेस पहुंचाई है तो आपको रुकना, क्योंकि हमें सांप की नाई चतुर और नूतन के नाई हमें नम्र भी रहना है। आमीन, हालेलुया। तो हम चल रहे हैं धर्मी व्यक्ति के निर्णयों के ऊपर, और निर्णय के बारे में हमने गलाती की पत्री जिसका 6 अध्याय और वचन 7 और 8 को लेकर हमने बहुत लंबे अंतराल से इन वचनों को लेकर हम मनन कर रहे कि बाइबल कहती धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। आज आपका अस्तित्व जो है, वर्तमान में आप जो है, उसका नतीजा जो भूतकाल में अपने और मैंने बोया है। कुछ गलतियां हमसे हुई है। परमेश्वर के महान दास जैक पुनन कहते हैं कि यदि मेरे निर्णय या मेरा बोना यदि आत्मा के क्षेत्र में किया गया होता, अतीत में या भूतकाल में या पास्ट में, तो वर्तमान में आज मेरा अच्छा रिजल्ट या अच्छा परिणाम मेरे हाथ में होता। लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी गलतियां हमें अनुभव के तौर पर, तजुर्बे के तौर पर खुदावन हमें सिखाता है, ताकि हम बार बार इन गलतियों में ना गिरे। यदि बार बार हम इन गलतियों में गिर रहे तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं उस जानवर के साथ बाइबल तुलना करती है कि अपनी छांट के पास आने वाला कुत्ता, और पूरी तरह से शुद्ध करने के बाद, नहलाने के बाद फिर से उस चीकड़ में, उस गंदगी में फिर से एक बार लिडने के लिए गई हुई वो सूरिन, ऐसा कहा गया। कभी कभी हम बार बार एक ही गलतियों में अटक जाते हैं। कुछ लोग व्यभिचार के पाप में गिरते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से पश्चाताप करते हैं, फिर से उसी बातों में गिरते। कुछ लोग कुछ नशीली बातों के लिए पश्चाताप करते हैं, फिर से उसी बातों में गिरते। तो बार बार, और कुछ लोग उस समय में भी कुछ लोग ऐसा ही वचन प्रचार करते, जैसे पौलुस कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं मैं करता नहीं हूं, जो नहीं करना है वो मुझसे होता है, क्योंकि वो मेरे अंदर रहने वाला पाप। कुछ प्रचारक ऐसे भी सिखाते हैं कि आप पापी नहीं हो, आपके अंदर ये पाप है ना, ये आपको गलत करवाता है। फिर अगर हमारे अंदर पाप रहता है तो इसका मतलब हमारा उद्धार नहीं हुआ है, और हमने हमारे जीवन में परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाकर हमारी मनमानी करते हुए शरीर के क्षेत्र में, शरीर की अभिलाषा के लिए, अपनी खुद की संतुष्टि के लिए अगर बोया है, तो बाइबल कहती है कि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। लेकिन कहा क्या बोएगा और कहा क्या काटेगा, जिसका विस्तारित स्वरूप में जवाब हमें 8 वचन में मिलता है। वह लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए बोना मतलब स्व संतुष्टि के लिए बोना, अपनी खुशी के लिए बोना, अपने लाभ के लिए बोना, अपने स्वार्थ के लिए बोना, केवल अपने फायदे के लिए बोना। और ये बोना मतलब निर्णय लेना। मेरे निर्णय मेरे पक्ष में है या खुदा के पक्ष में, मेरे निर्णय स्व संतुष्टि में है या प्रभु संतुष्टि में है, मेरे निर्णय मेरे स्वार्थ के लिए है या परमेश्वर के राज्य के लिए। आज उस पर हमें देखना होगा। यदि मेरे निर्णय मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे लाभ के लिए, मेरे अभिलाषा के लिए, तो निश्चित शरीर के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उसके बारे में कहा जाता है उसी शरीर के द्वारा विनाश की कटनी मिलेगी। यदि हम आत्मा के लिए बोते हैं, अपनी खुशी से अधिक, अपनी प्रसन्नता से अधिक, अपने स्वार्थ से अधिक, अगर खुदा के वचन के अनुसार, खुदा की इच्छा में अगर हम निर्णय लेते हैं, तो कुछ समय के लिए लोग हमें मूर्ख समझेंगे, कुछ समय हमें भारी दुख उठाना पड़ेगा, कुछ समय हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन यही बातें आत्मा के क्षेत्र में लिए हुए निर्णय आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी हमें देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर का दास मूसा के निर्णयों के ऊपर देख रहे। मूसा के निर्णय के ऊपर हम देख रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय वचन 24 बाइबल कहते हैं, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर। अब हम पहला निर्णय देख चुके कि मूसा ने निर्णय लिया कि मैं सयाना होगा, और राजकुमार के
लेवल पे रहने वाला व्यक्ति, सभी शानो शौकत का, सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठाने वाला व्यक्ति, लेकिन बाइबल कहती है कि वो सयाना होकर, मतलब सयाना होना, ये मूसा हमें बताता है कि ये हमारा निर्णय है। नहीं तो आधा ज्ञान लेकर आधी हल्दी में पीले होने वाले बहुत विश्वासी और बहुत सारे सेवक, पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल आज मसीहत में, आज नए नए जगह पर, कई कई जगह पर भटक रहे। कोई डिस्ट्रिक्ट में है, कोई स्टेट में है, कोई कंट्री में, और कोई आउट ऑफ कंट्री भी जा रहा है और आ रहा है। लेकिन आज मेरी सेवकाई क्या केवल मनुष्य को खुश करने वाली है, या उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाकर परमेश्वर को संतुष्ट करने वाली है? मेरा प्रचार केवल मनुष्य की कानों की खुजली मिटाने वाला या उसको अच्छा लगने वाला है, या मेरा प्रचार उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पश्चाताप के द्वारा भावी न्याय से उसे आगाह करने वाला है? आज इन बातों पर हमें देखना होगा। और हम मूसा के जीवन से देख चुके पहला निर्णय। दूसरा निर्णय यह है, इसी वचन में ऐसा लिखा है इब्रानी 11:24 में, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने इनकार किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल हमें बताती है कि उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया। फिरौन की बेटी मतलब मिस्र की रानी। मिस्र की रानी उसका पुत्र होने का वास्तविक बाइबल कहती है कि जब थोड़ा समय आपको, जहां पे हमारे परमेश्वर के महान दास स्तिफनुस ने जो प्रचार किया था, उस स्तिफनुस के प्रचार में ऐसा कहा गया है, प्रेरित 7:21, जब फेंक दिया गया, कौन? मूसा, पानी में डालकर उसको घास के उस बॉक्स में डालकर उसको जब डाल दिया गया, तो बाइबल कहती है फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। जब वो बालक था, 3 महीने तक मां बाप ने उसको छुपाए रखा, राजा की आज्ञा होने के बावजूद, कि कोई भी इजरायली पुत्र जीवित ना रहे, क्योंकि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वो बढ़ रहे थे। केवल फीमेल बच्चों को, स्त्रीलिंगी जो बच्चे, उनको जीवित रखा जाता था, लेकिन जो पुल्लिंगी या मेल जेंडर के जो बच्चे, उनको मार दिया जाता था। यीशु मसीह के जमाने में भी यही बात हुई थी। और मूसा को आदि से मिटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन परमेश्वर के पास एक मास्टर प्लान था। उस प्लान का एक हिस्सा मूसा भी था। जब वो पानी में फेंक दिया गया उस घास के बक्से में डालकर, तब फिरौन की बेटी ने, मिस्र की कन्या ने, मिस्र की रानी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र मान लिया। लेकिन जब ये मूसा अपने जीवन में सयाना होने का निर्णय लेता है, वो मूर्खता में नहीं बैठा। जब वो सयाना हुआ, जब वो परिपक्व हुआ, तब उसने वहां पे जाकर उसने खुलेआम, उस शायद बचपन से उसने फिरौन की बेटी को, जैसा फिरौन की बेटी ने मूसा को पुत्र समझा था, अपना पुत्र बना लिया था, वैसे ही उसके सामने ये बढ़ रहा था। उसने फिरौन की बेटी को अपनी मां बना लिया था। शायद उसको वो माता कहता होगा, लेकिन जब उसे पता चला, जब वो सयाना हुआ, आज इसी बात पर से मैं बताना चाहता हूं, हम जब तक मैच्योरिटी पे नहीं आते ना, तब तक हमारे निर्णय बचकाने होते हैं। तब तक हमारी जो संगति होती है वो बचकानी होती है। हमारे जो बिहेवियर होते हैं, चाल चलन होता है, वो बचकाना होता है। किधर क्या बोलना है, किधर क्या नहीं बोलना है, ये बातों का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब मूसा सयाना हुआ, तब आके उसी दिन फिरौन की बेटी को, जिसको वो माता कहता था, मम्मी कहता होगा, मां कहता होगा, उसे आकर कहा मूसा ने कि तू मेरी मां नहीं है। उसने स्पष्ट रीति से कहा, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का उसने इनकार किया। और आज का हमारा जो विषय है, वो विषय यह है कि क्या आज हम इनकार करते हैं क्या? यीशु मसीह ने बहुत सुंदर बात इनकार करने के बारे में या अप्रिय जानने के बारे में नए नियम में हमको बताई है, जिसके ऊपर हम आगे बहुत अच्छा अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके पास आकर थोड़ा सा मूसा के जीवन में, थोड़ा सा जो मैंने कुछ हिस्ट्री में कुछ बातों को पढ़ा था,
बाइबल कहती है जैसे मूसा के पास उस वक्त मूसा के सामने एक बड़ी दौलत रखी गई थी। जब मूसा ने इनकार किया था तो इतिहास ऐसा बताता है 70,000 टन सोना मूसा के सामने था और उसके सामने उसको निर्णय लेने के लिए सामने इतनी बड़ी दौलत थी कि उसके करोड़ों पुश्ते उस दौलत पर बिना काम किए हुए बैठकर खा सकती थी। 70,000 टन। यहां पे 1 ग्राम सोने के लिए कोई किसी को मार देता है। 70,000 टन मतलब यकीन करो, आप जस्ट कल्पना करो कि कितनी बड़ी तादाद में सोना था। ये सोना आया कहां से? यूसुफ जब मिस्र का अधिकारी हुआ था, जो पिरामिड उसने बनाए थे, उसने केवल फिरौन राजा के भविष्य स्वप्नों का उसने मतलब ही नहीं बताया, लेकिन जो अकाल गिरने वाला था उसका सॉल्यूशन भी परमेश्वर की ओर से उसने प्राप्त किया। और सारी दुनिया मिस्र आई थी अनाज लेने के लिए, तब बड़ी तादाद में सोना मिस्र में आया था। और इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि जब मूसा के सामने निर्णय लेने का जब मौका था, जब वो उस निर्णय पे अटल था कि मैं मिस्री नहीं हूं, क्योंकि मूसा के सामने एक बड़ी वहां पर ऐसी बातें रखी गई थी और उसके साथ साथ मूसा अगला फिरौन बनने वाला था। मूसा के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, एक ऐसी उसके सामने यह इतना बड़ा अवसर था कि वो अगला फिरौन बनने वाला था। और उसके सामने ये दौलत रखी गई थी जो यूसुफ के जमाने से संभाल कर रखी गई थी। उस दौलत में 70,000 टन सोना था। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे कि ये 70,000 टन मतलब उसकी कीमत क्या होगी। लेकिन मूसा ने उस 70,000 टन सोने को परमेश्वर का पुत्र होने के सामने उस सोने को फीका या हल्का समझा। उसके सामने यह बड़ा मायाजाल था, एक बड़ी लालसा रखी गई थी। वैसे ही जब हम देखते हैं हमारे भारत में परमेश्वर के महान दास होकर गए, जिनको एक ऐसा किताब दिया गया था, वो किताब या एक नाम उनको दिया गया था, खून से लथपथ पैरों का प्रेरित, जिनका नाम है साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह ने जब खुले आम यीशु मसीह का स्वीकार किया, परिवार का इनकार किया, तब परिवार ने साधु सुंदर सिंह के जन्म दिवस पर उन्हें एक तराजू में बिठाया और उनके वजन का सोना तराजू में दूसरे पलड़े में उतना सोना तोल दिया था उनके वजन के हिसाब से। और साधु सुंदर सिंह को कहा गया था कि देख, यदि तू यीशु मसीह का इनकार करेगा तो ये सारी दौलत तेरी हो जाएगी। तब साधु सुंदर सिंह ने कहा कि ये दौलत की धूल मेरे परमेश्वर के राज्य में बड़ी तादाद में पड़ी हुई है, ये दौलत मुझे यीशु मसीह की ओर से दूर नहीं कर सकती है। साधु सुंदर सिंह ने इसी बात का निर्णय लिया और वो मरने के लिए भी तैयार। दूसरे दिन उनको उनके घर वालों ने पॉइजन पिलाया, वो मरने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस लैविश लाइफ का, उस सुख सुविधा का, आज की सेवकाई में प्लेन में घूमना, बहुत आलीशान गाड़ी में घूमना, प्रदेश की यात्रा करना, एकदम शानों में रहना, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग्स आ रही है, सब बातें, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। परमेश्वर की ओर से अगर आपको ये सब बातें मिल रही है उसकी योजना के अनुसार तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप यीशु में आने के लिए इन्हीं बातों का उद्देश्य रखकर आवे तो खबरदार, बाइबल में एक ऐसा परमेश्वर का दास है जिसके सामने 70,000 टन सोना था। उस 70,000 टन सोने को उस सेवक ने निर्णय लिया, उसे ठोकर मार दी और जंगलों में दरबदर भटकने के लिए, दरबदर की ठोकर खाने के लिए, जंगल में भूखा प्यासा होने के लिए मिद्यान की ओर चला गया। ताली बजाकर हजारों नौकर चाकर उसके लिए उधर तैनात होते थे, लेकिन वो खुद नौकर बना अपने ससुर के देश में, मिद्यान में जाकर सिप्पोरा के बाप के वो वहां पे जाकर उसने गुलामी की या सेवकाई की। क्यों? आज बहुत सारे लोग, मैं कुछ लोगों को भी देख रहा था, एक बहन को मैं देख रहा था बहुत एग्रेसिव थी प्रभु में, लेकिन इन दिनों में देख रहा हूं कि उसने प्रभु को छोड़ दिया। मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाली, कर्नाटक साइड की बहन है वो। मैंने जब उनको पूछा
कि ये बहन एक व्यक्ति पास्टर लेवल पे काम करने वाली थी, पास्टर बोलकर कलीसिया जलाती थी, लेकिन आज वो मूर्ति पूजक बन गई है। उसके सारे अपडेट्स में सारी नाना प्रकार की मूर्तियां दिख रही है। जब मैंने इंफॉर्मेशन निकाली तो बताया गया कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला कि उसने कहा यदि तू यीशु मसीह का काम छोड़ देगी तो मैं तुझे 3 BHK फ्लैट दूंगा और मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दूंगा। उनका ही कोई रिलेटिव था, बड़े पैसे वाले लोग। उसने उसी वक्त निर्णय लिया यीशु मसीह की लिए, उसने यीशु मसीह को उन्होंने इनकार किया और सारी दौलत लेकर आप एंजॉय कर रहे। लेकिन मुझे आज बताना है क्या, लेकिन इस बात को इसी जीवन में एंजॉय करेंगे, लेकिन क्या ये जीवन हमें उद्धार के द्वारा अनंत जीवन में लेके जाएगा? यहां पर तो मौज मजा चल रही है, लेकिन उद्धार को गवा दिया, फिर से मूर्ति पूजा में आ गए और फिर से शापित होकर नरक के मार्ग में चल रहे। जब हम परमेश्वर के लिए जगत का इनकार करते हैं तब स्वर्ग हमारा स्वीकार करता है। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाकर हम जगत का स्वीकार करते हैं तो नरक हमारा स्वीकार करता है। ये दोनों बातें मैं आपके सामने बता रहा हूं। और जब मैं इन बातों पे देख रहा था और इतना बड़ा अवसर उसको था, आज के डेट में आज बहुत सारे लोग मांगते भविष्यवक्ताओं के पास जाकर मुझे बड़ा अधिकार चाहिए, लेकिन मूसा एक ऐसा भविष्यवक्ता था, मूसा एक ऐसा चरवाहा था, मूसा एक ऐसा छुड़ाने वाला था जिसके पास सारी सुख सुविधा था, लेकिन इस सारी सुख सुविधाओं को उसने निर्णय लिया और फिरौन की बेटी जिसको वो मां कहता था उसने स्पष्ट रीति से जाकर कहा, फिरौन की बेटी को उसने अपना पुत्र होने का इनकार कर दिया। फिरौन की बेटी का इनकार किया, इसका मतलब उसने मिस्र का इनकार किया। मिस्र का मतलब गुलामी, मिस्र का मतलब पुराना जीवन, मिस्र का मतलब आकर्षण। इन दिनों में मैं आज इस पॉइंट को लेकर सभी उम्र के जो भी मेरे भाई बहन आज इस सेशन में जुड़े हुए हैं, जो देख रहे और जो देखेंगे, मैं आज आपके सामने इन संसार में आप और मैं जो जी रहे, आपके सामने बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारे आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत सारी बातें आपके सामने होंगे जो जगत के तरीके से बहुत ही आकर्षक होगी, लेकिन आपको आत्मिक सयाना होकर आत्मा में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर हमें समझना होगा जो अवसर मुझे मिला है वो फिरौन की बेटी की ओर से आया है या ये अवसर मुझे खुदा की दृष्टि से मिला है, खुदा की कृपा से मुझे मिला है। ये जांचना पड़ताल के लिए आपको पहला पायदान, आपको सयाना होने के लिए खुदा की संगति में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए वो मूर्खों का इस्तेमाल करता है। भले आज मैं मूर्ख हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जब मैं खुदा के अनुग्रह के नीचे आता हूं तो परमेश्वर मुझे अगुवाई योग्य तरीके से करता है। बाइबल कहती है कि जब उसने इनकार किया, उसके सामने ये सारे प्रलोभन रखे गए, बहुत सारे उसके सामने बड़े बड़े इनाम रखे गए, और शायद मूसा को कहा गया होगा, फिरौन की बेटी ने कहा होगा, मूसा थोड़ा दिन इंतजार कर, देख मेरा बाप बूढ़ा होते जा रहा है, देख मेरा बाप कुछ ही समय का है, मूसा ऐसा निर्णय मत ले, थोड़े दिनों में, आज तू मिस्र का राजकुमार है लेकिन थोड़े दिनों में तू मिस्र का राजा होगा। लेकिन मूसा को यह मंजूर नहीं था। क्यों मंजूर नहीं था पता है? मूसा को पता हो गया, मूसा को यह पता है कि मैं सारी सृष्टि का जो राजा है मैं उसका बेटा हूं, मुझे मिस्र का, क्योंकि मिस्र के ताज के ऊपर बैठा हुआ वो सांप का जो निशान, ये उसको पता चल गया कि ये पूरी तरह से लूसीफर के कंट्रोल में चलने वाला राज है। मुझे इस राज का राजा होना नहीं, भले इस राज से मैं भिखारी बनकर निकल जाऊंगा लेकिन इस राज का कोई भी लाभ नहीं उठाऊंगा। आज बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कितने बार तो भी इनडायरेक्टली यीशु मसीह का इनकार करते हैं और परमेश्वर का कहीं ना कहीं ठट्टों में उसका उड़ाया जाता है, मजाक किया जाता है, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जाता है और संसार को ऊंचा उठाया जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं अजीजों कि आपके जीवन में ऐसी कुछ अवसर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, इन दिनों में ऐसी ऐसी फैशंस आ रही है, फिर वो फैशन को जब हम देखते हैं
तो स्त्री के लिए हो या पुरुष के लिए हो, उन फैशन में शरीर के जो अंग दिखने नहीं चाहिए वो अंग दिखाए जा रहे। मादक तरीके के कपड़े धारण किए जाते हैं और उसे सोसाइटी में बहुत स्थान दिया जाता है, और जो कोई इस तरीके के कपड़े नहीं पहनते तो उसे मूर्ख समझा जाता है। स्पेशली फैशन की दुनिया में टूटे फूटे कपड़े, फटीली पैंट पहनने वाले, अपने शरीर के अंगों का अंग प्रदर्शन करने वाले, आपको ये बात समझनी चाहिए। यदि कोई आपको ऐसे कपड़े पहनने के लिए यदि आपको कोई प्रोत्साहित करता है तो मुझे आपको बताना है, आप उसे फिरौन की बेटी का पुत्र होने का जैसे मूसा ने इनकार किया, आज सवाल आपके साथ, क्या आप इस बातों का इनकार करते हो? इन दिनों में देख रहे सारे वर्ल्ड में एक बात की फैशन फैल रही है, आपको कितना पता है मालूम नहीं। आप अगर देखोगे स्पोर्ट्स में जो क्रिकेटर है या फुटबॉल प्लेयर है, जो भी प्लेयर्स है, उनके शरीर पर आप टैटू गुदे हुए दिखते। टैटू जो शरीर पे गोंदा जाता है, और ये भी एक स्टाइल आ गई है। मैं कितने सारे मसीहों को जब देखता हूं तो शर्म आती है मुझे कि ये ऐसे कैसे मसीह है जो खुदा के कलाम को जानते नहीं है कि बाइबल स्पष्ट रीति से कहती कि ऐसी बातें मत कर। आज हमारे शहर में, मेरे पुणे शहर में मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन पिछले 3-4 सालों में मैं देख रहा हूं जगह जगह पे टैटूज के बड़े बड़े दुकान दिखते, बड़े बड़ी शॉप दिखते, और वहां पे जाने वाली बड़ी भीड़ दिख रही है। और मुझे आपको बताना है कि आज हमारे मसीह बच्चे लोग, भाई बहन जो मुझे देख रहे, यदि आप भी इन बातों का शिकार हो रहे तो कहीं ना कहीं आप फिरौन की बेटी का पुत्र या कन्या होने के लिए अपने आप को उसे सौंप रहे हो। विश्वास से इस पापमय बातों का इनकार करना एक धर्मी व्यक्ति का यह महत्वपूर्ण निर्णय है, जो संसार के सामने उसको लज्जित करेगा, संसार के सामने उसका मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन स्वर्ग उसके लिए सम्मान लेकर आएगा। आज इन बातों के ऊपर मुझे बहुत हंसी आती है। आज कुछ बच्चों को देखता हूं, मैं जवानों को देखता हूं, लड़कियों ने कान में पहनना बंद कर दिया है, लड़के कान को आज होल करते हुए कानों में बालियां पहन रहे, कोई स्टोन लगा रहे, कोई इधर बाली पहन रहा है, कहीं जीप के अंदर कोई डाल रहा है, कहीं पे इस जगह पर चीन के ऊपर लगाया जा रहा है। ये सारी बातें क्या है? फिरौन की बेटी नाना प्रकार के प्रलोभन देकर आज मसीहों के बच्चों को आकर्षित कर रही है। यह समय है मसीहों के बच्चों के लिए कि फिरौन की बेटी का आया हुआ यह प्रलोभन, उसका खुलेआम इनकार जब हम करेंगे तभी हम धर्मी जीवन के पायदान पे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आज मुझे आपको बताना है, जब अगर आप मसीह जीवन में जी रहे हो, स्पेशली जवानों के लिए बता रहा हूं, यदि अगर कोई जवान लड़का है, उसको अगर कोई सुंदर अन्य जाति की लड़की अगर प्रपोजल लेकर आती है ना, तो जवान को माँ बाप ने भी सिखाना चाहिए, वो जवान आत्मा में सयाना होना चाहिए कि मैं इस फिरौन की बेटी का स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बाइबल कहता है असमान जुए में जोता मत जा। विश्वासी और अविश्वासी का मेल क्या है? अंधकार और उजियाला कहां एक साथ रह सकता है? आज बहुत सारे लोगों ने अन्य जातियों के साथ विवाह करने की वजह से उनके जीवन में कलेश और श्रापों को लेकर आए। उसका कारण है कि उन्होंने फिरौन की बेटी का स्वीकार किया है। मूसा एक सक्सेसफुल लीडर क्यों हुआ? मूसा परमेश्वर के बड़े बड़े मोजाज़त क्यों कर सका? मूसा एक अद्भुत सेवकाई क्यों कर सका? उसके पीछे का एक ही कारण है, मूसा ने सयाना होने के बाद उसने पहला निर्णय लिया, फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया। लेकिन आज मसीहत में ये सारी नाना प्रकार की मिलावटी बातें आ रही है, और मसीहत फिरौन की बेटी का आज स्वीकार कर रहे, खुलेआम इनकार करने के लिए कोई तैयार नहीं। इसीलिए चर्चेस के अंदर वर्शिप करने वाले बड़े बड़े बालों वाले अपने बालों को, जैसी इस प्रकार से स्त्री अपने बालों को संवारती है, वैसे बालों को बनाकर आज फिरौन की बेटी का पुत्र बनकर कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम सेट बजा रहा है, कोई वर्शिप लीड कर रहा है, कानों में बालियां पहनकर किया जा रहा है। ये कौन है? ये फिरौन की बेटी के पुत्र है। भले उनका आवाज कितना अच्छा हो, भले उनका बजाना कितना मधुर हो, लेकिन खुदा की नजरों में, खुदा की ओर से उन लोगों को कहीं ना कहीं ताड़ना और ताड़ना ही मिलेगी। आज इन बातों को आपको देखना होगा, आपकी संगति को आपको देखना होगा।
पौलुस कहता है कि यदि हम अगर इन लोगों के साथ संगति नहीं रखेंगे तो दुनिया से जाना पड़ेगा, लेकिन संगति रखने का भी एक लिमिट है। आपके स्कूल कॉलेज के अन्य जाति के फ्रेंड के साथ रहना, उसके लिए भी लिमिट्स है। आपके काम के ऊपर जो आपके कलीग्स है उनके साथ समय बिताना, उसके लिए भी लिमिट्स है। आप फोन के ऊपर उन लोगों के साथ जो अन्य जाति के उनके साथ बात करने के लिए भी लिमिट्स है। यदि वो आपको बार बार फोन कर रहे, आपको संगति में कहीं लेकर जा रहे, तो आपका फर्ज बनता है कि यह समय मेरे खुदा का समय है और मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं, तो मैं इज़राइल की संतान हूं, मैं स्वर्गीय परमेश्वर की संतान हूं। और आज मुझे आपको बताना है खुले में, यदि अगर आपको ऐसा कोई प्रपोजल आता है और आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हो, तो आपको आपके कलेजे पे पत्थर रखते हुए इन बातों का इनकार करना होगा जो मूसा ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आज कुछ कहेंगे मेरे दोस्ती टूट जाएंगे, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरे लिए कुछ अच्छी बातें हैं। आपका प्रमोशन और आपका फेवर किसी दोस्त से या किसी व्यक्ति से नहीं, तो आपका प्रमोशन और आपका फेवर स्वर्गीय राज्य से आता है। क्योंकि परमेश्वर राजा के मन को नीतिवचन 21:1 के अनुसार पानी के नहर के समान जहां चाहिए वहां मोड़ लेता है। हम लोगों पे निर्भर नहीं है, हम आसमानी पिता के जोरावर हाथ के ऊपर निर्भर है। यदि ये बात मुझे पता है तो मुझे इस बात को समझकर चलना होगा। बहुत से बार आपको शादी के लिए प्रपोजल आएगा, लेकिन ये जानना होगा, भले वो व्यक्ति भले पैसे वाला होगा, भले ज्ञानी होगा, समाज का बड़ा, लेकिन वो व्यक्ति अगर उद्धार पाया हुआ नहीं है तो इस असमान जुए में जोते मत जाओ। बहुत सारे लोगों ने ऐसी गलती करते हुए अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार के ली है। और आज कुछ लोग कहते हैं हम एक आत्मा को जीत रहे हैं, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपको उसने ऑलरेडी जीत लिया है। ऐसी बात आज हमें समझनी होगी। भले आप शादी ब्याह के लिए थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा लेट करो, लेकिन आपको लेट मिलेगा। एक बात बताना चाहता हूं, आपको बेस्ट मिलेगा। गड़बड़ाहट में मत जाओ, गड़बड़ी में निर्णय मत लो, अस्थिरता में निर्णय मत लो, बेचैनी में निर्णय मत लो, तो स्थिरता में चैन के साथ निर्णय लो। मैं फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का स्वीकार कर रहा हूं या फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार कर रहा हूं। मेरे निर्णय यदि शरीर के क्षेत्र में मेरी खुशी में, तो वो फिरौन की बेटी का स्वीकार करने वाले। यदि मेरे निर्णय आत्मा के क्षेत्र में खुदा की खुशी में, तो मेरे निर्णय परमेश्वर के क्षेत्र में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन बातों के लिए मैं ये जो दूसरा निर्णय के बारे में जो बता रहा हूं, ये भी मैं जल्दी खत्म नहीं करूंगा, आपको थोड़ा डीप लेकर जाऊंगा। और मैं इसी बात से आपको मैं आगाह करना चाहता हूं, बहुत सारी फैशन आ रही है, अलग अलग तरह की फैशन आ रही है। उस फैशन को अपनाते वक्त आपको ये बात का ध्यान रखना होगा, इस फैशन करने के द्वारा, मेरे वो कपड़े पहनने के द्वारा, मेरे उस मेकअप के द्वारा किसी के विचार मैले हो रहे या किसी के विचार अच्छे रहे। यदि मेरे उस फैशन के द्वारा, अगर चर्च में उस फैशन के द्वारा मैं चर्च आ रहा हूं या आ रही हूं, यदि किसी को मुझे देखकर उसके मन के विचार मैले हो रहे, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को गिराने का कारण मैं भी बन रहा हूं। बहुत सारे लोग है ना, मैं थोड़ा सा अलग रेवलेशन देना चाहता हूं आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं दाऊद बत्शेबा को नहाते वक्त देखा और नहाते वक्त देखकर दाऊद बत्शेबा के साथ व्यभिचार के पाप में गिर गया। ठीक है, मानता हूं दाऊद ने बत्शेबा को नहाते वक्त देखा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पुराने समय से लेके आज भी एक संस्कृति है, स्त्री जो घर की होती है ना, वो जिसे खाना बनाने से पहले, अन्नपूर्णा को संतुष्ट करने से पहले, उस स्त्री को अपना शुद्धिकरण, संसार के लोग उठने से पहले, कुछ लोग जागरूक होने से पहले, वो स्त्री को अपना शुद्धिकरण करना होता है। बाइबल कहती शाम के समय दाऊद अपने राजमहल के उस टेरेस के ऊपर टहल रहा था, तब उसने बत्शेबा को देखा। लेकिन वास्तविक देखने जाएंगे तो संस्कृति और नियम के अनुसार बत्शेबा गलत समय पर नहा रही थी, दाऊद सही समय पर टहल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि दुष्ट का एक जाल था, उसमें वो फंस गया। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भले 99% दाऊद गलत है, लेकिन 1% दाऊद को गिरने का कारण बत्शेबा का गलत समय पर नहाने का कारण भी है।
आप कितना मुझसे सहमत हो मुझे पता नहीं, लेकिन बाइबल को ठीक से पढ़ो। शाम के समय वो नहा रही थी, इसका मतलब एक आलसी स्त्री के समान उसका पति युद्ध भूमि पे गया है, उसका पति युद्ध लड़ने के लिए गया है, उसका पति युद्ध घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। उस परिस्थिति में उस स्त्री ने, पति घर में नहीं है तो आराम से नींद ली और शाम को उठकर नहाया। और ये दर्शाता है कि वो अपने पति के बारे में भी वो जिम्मेदार स्त्री नहीं थी। यदि पति युद्ध पे गया है तो पत्नी युद्ध के लिए यहोवा के पास दुआ करनी चाहिए थी। लेकिन शाम को आराम से उठकर उसने राजा को उस तरीके से आकर्षित किया। निश्चय दाऊद गिरा, लेकिन कहीं ना कहीं कारण ये भी इसलिए मैं बता रहा हूं, फैशन की दुनिया में घूमने वाले, छोटे नोटे कपड़े पहनने वाले, आपको ये भी आपको एहसास होना चाहिए, आपके कपड़े तमीज से होनी चाहिए, आपकी फैशन तमीज से होनी चाहिए। टैटू गूंथने वाले, गौर से सुनो, ये टैटू गूंथने वाले शैतान की इबादत करने वालों का एक समूह है। उन्होंने ये फैशन दुनिया में फैलाई है। और ये टैटू आज बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेटर हो, बड़े नामी सेलिब्रिटी हो, जो टैटू गूंथ रहे हैं अलग अलग जगह पे। हमारे स्त्रियों में भी, हमारे विश्वासी स्त्रियों में ये दिखता है, कहीं पर छाती पे, कहीं पर पीठ पर, कहीं पे गर्दन पर गुलाब का टैटू, इसका टैटू, उसका टैटू दिखा के क्या बताना चाह रहे हम? अगर बाइबल के आयतों को हमने पढ़ा नहीं है कि परमेश्वर जिन बातों से घृणा करता है और उन्हीं बातों को अगर हम अपना रहे तो सीधा सीधा हम फिरौन की बेटी का पुत्र और कन्या होने के लिए हम फिरौन के राज्य के लिए आकर्षित हो रहे। भले हम मुंह से बोलते हैं हम सियोन राज्य के लोग हैं, लेकिन बर्ताव में तो हम फिरौन के राज्य में जा रहे, जो गुलामी की ओर लेकर जा रहा है। फिरौन चाहता नहीं था कि ये सारे इजराइल लोग जाए, वो कह रहा था जाओ लेकिन ज्यादा दूर मत जाओ, अपने भेड़ बकरी, अपने जानवर यहीं रखो और फिर जाके अर्पण करो, अपने परिवार को यहीं पे रखो। फिरौन नहीं चाहता था इजराइलों को छोड़े। आज का फिरौन जो दुष्ट का काम कर रहा है, आज मसीहत में यह ऐसा फैलाव लेकर आ रहा है। मैं बहुत सारी बातों को लेकर आपके सामने इस टॉपिक को लेकर आया हूं, और इस पायदान को, ये जो दूसरा जो निर्णय है मूसा के जीवन का, ये निर्णय आपको और मुझे समझना होगा। और इस निर्णय के लिए यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो उसका दूसरा पहलू ये बताता है कि निश्चय ये फिरौन की बेटी की इच्छा पर चलने वाला निर्णय है। क्या सच में आज बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे मसीह लोग हैं जिन्होंने अन्य जातियों में शादियां की? कितने लोग सक्सेसफुल है बताओ मुझे? बहुत कम मिलेंगे आपको, मुझे तो बहुत कम मिले हैं। लेकिन आज इन बातों को समझना होगा। आइए एक वचन को पढ़कर मैं रुक जाऊंगा क्योंकि समय हो गया है। थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 3, कौन से सुनो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अभी आप कहेंगे पास्टर जी हम कोई व्यभिचार नहीं करते हैं, पास्टर जी हम किसी प्रकार के व्यभिचार में नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो मोबाइल आपके हाथ में है ना, इस मोबाइल के द्वारा मैं खुले में बताना चाहता हूं, यदि आप फेसबुक पर हो या इंस्टाग्राम पर हो या व्हाट्सएप पर हो, यदि किसी सुंदर स्त्री को, यदि कोई पुरुष या यदि कोई जवान ब्यूटीफुल बोलकर भी यदि कमेंट करता है, गॉर्जियस खुलेआम कमेंट की जाती है, ये जो कमेंट्स है इसे सोशल मीडिया का व्यभिचार भी कह सकते हैं। जितना व्यभिचार इन दिनों में शरीर में नहीं हो रहा है, उतना व्यभिचार आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उतना व्यभिचार आज सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा, पॉर्न वीडियो देखने के द्वारा। और दूसरा भी बात मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग, कुछ एक नया बात मुझे उस दिन बताया किसी ने, थोड़ा खुलकर बताऊंगा मैं, कि बहुत सारे लोग जो, और उस बात के लिए प्रार्थना भी की मैंने उस व्यक्ति के लिए, आज लड़का लड़की या स्त्री पुरुष एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं, और वीडियो कॉल करते हैं उसका ऑनलाइन सेक्स। और इन बातों के द्वारा ऐसा हुआ, एक ऐसा मैटर आया कि एक लड़का यूएस में है, लड़की महाराष्ट्र में है, और उनकी शादी मुकर्रर हुई। और ऐसा हुआ, गौर से सुनिए इस बात को, ये मैं तजुर्बा, मैं नाम नहीं बता रहा लेकिन समझ लो, लड़का लड़की का एंगेजमेंट हो गया तो लड़का लड़की
वो लोग वीडियो कॉल के द्वारा एक दूसरे के गुप्तांग देखते थे और वीडियो के द्वारा जो काम नहीं करना चाहिए वीडियो के ऊपर चल रहा है। ये फिजिकल नहीं चल रहा। लड़का अमेरिका में, लड़की महाराष्ट्र में। लेकिन ये कुछ बातों के दौरान लड़का कहता है मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। उस लड़की ने लिटरली कोर्ट में केस डाल दिए कि इसने मेरे साथ ऑनलाइन सेक्स किया है और अभी कहता है कि शादी नहीं करेगा। सुना आपने इस बात को कभी? मैं सुनकर एकदम हक्का बक्का हो गया। ये क्यों हो रहा है पता है? कि आज परमेश्वर की इच्छा से अधिक आज बहुत सारे लोग फिरौन की बेटी की इच्छा पे चल रहे। फिरौन की बेटी कहती है एक से अधिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना पाप नहीं है। फिरौन की बेटी कहती है दुनिया के तरीके से चलो, ये पाप नहीं है। फिरौन की बेटी कहती है ये सभी फैशन की दुनिया में चलो, कोई बात नहीं। आज चैटिंग करते में इतने लोग एकदम परफेक्ट हो गए, ऐसे ऐसे उंगलियां चलती है। एक टाइम पे 4-4 लोगों के साथ चैट किया जाता है, रात रात पर जागा जाता है, रात रात भर फोन पे बात की जाती है। आज शारीरिक व्यभिचार से अधिक देखने वाला व्यभिचार, सोचने वाला व्यभिचार, बोलने वाला व्यभिचार, चैटिंग वाला व्यभिचार बड़े पैमाने में चल रहा है। ये कौन है? फिरौन की बेटी। अगर आपको कोई व्यक्ति अगर हाय हेलो करती है और अगर गलत समय पर आपको मैसेज आए तो आपका एक काम है कि उस व्यक्ति को आप रिप्लाई ना करें। ये एक निर्णय होगा कि मैं खुलेआम इस बातों का इनकार करता हूं या खंडन करता हूं। यदि कोई गलत व्यक्ति है तो वो गलत वक्त पे आपको चैट करेगा। यदि कोई सही व्यक्ति है तो उसका आपको मैसेज करना, एक बहन को अगर कोई भाई मैसेज कर रहा है तो वो सिस्टर लिखकर करेगा। अगर बहन भाई को मैसेज करेगी तो वो ब्रदर बोल के लिखेगी। लेकिन आज मैं आपको थोड़ी कुछ जो कहते हैं पास्टर राजू ठाकुर बहुत बोल्डली बात करते हैं, खुले में बात कर। ये क्यों कर रहा हूं? आज मेरे यहां पे एक घटना हुई है। एक 15-16 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया है, खत्म कर दिया जीवन। क्या माँ बाप ने क्या सोचना है इन बातों में? अन्य जाति के लोग हैं। क्यों हो रहा है ये? कहीं ना कहीं आज व्यभिचार में जो आज लोग गिरे हुए, शारीरिक व्यभिचार तो नहीं हो रहा है लेकिन आज बोलने में व्यभिचार हो। गंदी बातें बोली जाती, गंदी बातें सुनी जाती, गंदी बातें देखी जाती, गंदी बातें सुनी जाती और इन्हीं बातों में समय बिताया जाता। अजीजों, मुझे किसी को पॉइंट आउट या किसी को टारगेट नहीं करना, लेकिन मैं आज ये जो मूसा का दूसरा निर्णय है कि उसने बोल्डली आकर फिरौन की बेटी को कहा तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां एक इजराइली है जिसका नाम मैं जानता हूं, जिसका नाम योखबेद है। मेरे पिता को मैं जानता हूं जिसका नाम अमराम है। मेरे भाई को मैं जानता हूं जिसका नाम हारून है। मेरे बहन को मैं जानता हूं जिसका नाम मिरियाम है। वो बहन जब मुझे पानी में डाल दिया जाता तो यही बहन ने दूध पिलाने के लिए एक दासी को लाया था। वो योखबेद मेरी मां है, तूने मुझे पाला है। निश्चय हम इस संसार में है लेकिन हम इस संसार के नहीं है क्योंकि यीशु ने हमें संसार से अलग किया है। आमीन, हालेलुया। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत लंबा चलने वाला टॉपिक है। तो परमेश्वर चाहता है कि आज के दिनों में, आज जो जवान मुझे देख रहे, अगर कुछ गलत प्रलोभन आ रहा है, प्रमोशन मिले या ना मिले, लेकिन मैं गलत बातों के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं इनकार करूंगा। मैं ये नहीं कर सकता, भले नौकरी छूट जाए लेकिन मैं गलत बातों में नहीं गिरूंगा। आज इन बातों को हमें ध्यान से देखना हो। क्या मैं फिरौन की बेटी के प्रपोजल का आए हुए उसके अवसर का मैं स्वीकार कर रहा हूं, या मेरे परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए जो गलाती 8 में कहा गया है, जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश, और जो आत्मा के लिए बोएगा आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मुझे कौन सी कटनी मिलेगी उस पर मेरे निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे छोटे छोटे निर्णय को अगर मैं खुदा के पक्ष में लेता हूं, मेरा परमेश्वर उसका आदर करते हुए मेरी कल्पनाओं से अधिक मुझे महिमा से महिमा में लेकर आशीषित करता है। आइए आजीजों, आज एक निर्णय ले लो कि मैं फिरौन की बेटी, मतलब इस संसार की चकाचौंध बातों का, इस संसार से आई हुई फैशन का, इस संसार के रीति रिवाज आ रहे, इस संसार के तौर तरीके आ रहे, मैं इन्हें नहीं अपनाऊंगा। किसी ने बहुत अच्छा पिछले वक्त एक छोटा सा एक पोस्ट भेजा था, मैंने फेसबुक पे डाल दिया था। उस जमाने की कलीसिया संसार में जाकर संसार को बदलती थी, लेकिन इस जमाने की कलीसिया में संसार आ गया है और संसार कलीसिया को बदल रहा है। इसीलिए जो नहीं दिखना है वो दिख रहा है और जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है।
पहली की कलीसिया संसार को बदलती थी, इन दिनों की कलीसिया में संसार कलीसिया में आ गया है और नाना प्रकार की बातें आ रही है। बड़े बड़े अगुवे इन बातों के साथ समझौता कर रहे हैं। इसके वजह से एक भारी न्याय का सामना मसीहत को करना पड़ेगा। तो अपनी दुआओं में भी दुआ करो कि प्रभु ये सारी बातें कलीसिया से चले जाए, कलीसिया प्रॉपर बिब्लिकल बेस पे खड़ी हो, ना कि वर्ल्डली बेस पे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के जीवित और जलाली नाम में धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। आपने हमसे बात की, फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार मूसा ने किया। इसका मतलब उसने मिस्र का राजा होने का इनकार किया, मिस्र की धन दौलत का इनकार किया, मिस्र के अधिकार का इनकार किया और इस सब बातों को तुच्छ जाना, कूड़ा कचरा समझा और परमेश्वर के लिए वो रेगिस्तान में चला गया। प्रभु जी, हम पर दया कर। हम ऐसी कुछ बातों के प्रलोभन में अगर आते होंगे, शायद वो आज हमारे लिए बहुत अच्छी बातें लगती होंगी, लेकिन परमेश्वर ये तेरी दृष्टि में घृणास्पद बात है, ये आपको घिन लाने वाली बात है। तो प्रभु हमारी अगुवाई कर और योग्य निर्णय लेकर आपकी राह पे चलने के लिए पवित्र आत्मा की योग्य मार्गदर्शन दे। प्रभु जो देख रहे जो देखेंगे उन सभी को तेरे हाथ में देता हूं प्रभु जी, वो योग्य दिशा में योग्य राह पर चले और आपको संतुष्ट करने वाला जीवन जिए। सभी को तेरे पवित्र हाथों में मैं सौंपता हूं। अगर कोई बीमार है प्रभु उनको छू लेना और आपके चंगाई का अभिषेक करना। सारी जरूरतें उनकी फिलिपियों 4:19 के द्वारा यीशु नासरी के नाम में जलाल के साथ पूरी हो। धन्यवाद देता हूं। सभी परिवारों को तेरे लहू के अंदर हम रखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करते, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते। जो मांगा है वो हमने पाया है, ये पूरा यकीन मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते हुए करते हैं और विश्वास करते, जो मांगा है वो हमने पाया है। यीशु के नाम में मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु करे आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष मिले। शायद सुनने के लिए कड़वी बात है, बोलने वाला व्यक्ति अगर आपको कड़वा लगता होगा कोई बात नहीं, लेकिन यही वचन हमारे दूषित जीवन को, बीमार जीवन को, संसार के बीमार जीवन को चंगा करेगा और खुदावन के साथ ईमानदार बनाएगा। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम हो। परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे।